अब क्या है, प्रूव दैट 3√2 इज इर्रेशनल। 3√2 इज इर्रेशनल। क्या इसमें कुछ अलग प्रक्रिया लगेगी? इस क्वेश्चन के नंबर देखेंगे पहले, कितने मार्क्स का है, ठीक है। मार्क्स के बेस पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। कैसे भैया? अगर मान लो ये 2 नंबर या उससे अधिक का है, 2 नंबर और अबव, तो सबसे पहले अलग रूल फॉलो होता है। क्या? इस पूरे नंबर में कुछ इर्रेशनल दिख रहा है आपको? √2 दिख रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन 3√2 है, भूल जाओ और क्या करो, √2 को इर्रेशनल प्रूफ कर दो। पहले 3√2 में इर्रेशनल वाला पार्ट है √2। तो अगर कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए 3√2, या कभी ऐसा आ जाए, देखो इधर √2 + 2, या ऐसा आ जाए 3√2 + 5, इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में एक ही बंदा है ना इर्रेशनल वाला, तो इस इर्रेशनल वाले भाई को सबसे पहले अलग निकालकर इर्रेशनल प्रूफ कर दो। अगर प्रश्न 2 या 3 नंबर का है तो। अगर ये प्रश्न 1 नंबर में आया तो हमें इस रूट वाले भाई को इर्रेशनल प्रूफ करने की जरूरत, बिना उसके 4-5 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे उसमें एक रूट वाला पार्ट दिखेगा, तो सबसे पहले लिखना, सो लेट अस प्रूव √2 इज इर्रेशनल। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे प्रश्न में इर्रेशनल वाले हिस्से का नाम ही √2 है। तो पहले मैं √2 को इर्रेशनल प्रूफ करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे करते हैं, लेट √2 बी आ रैशनल नंबर। जल्दी बोलो, √2 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग, लाइन लिखनी थी क्या, Q नॉट इक्वल टू P एंड QR, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर क्या होता है, Q इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2 नीचे, Q स्क्वायर ऊपर, P स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर, P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 2 से डिवाइड होगा। तो लिख देंगे P स्क्वायर इज, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, रेक्टेंगल में पहली इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है। अगर P 2 से डिवाइड होता है तो P को लिख सकता हूं 2m, क्योंकि P 2 से डिवाइड हो रहा है, P को लिख सकता हूं, तो P को लिख दिया 2m, और P इज इक्वल टू 2m की वैल्यू पुट करनी है किसमें, वैल्यू पुट कर दो। Q स्क्वायर इज इक्वल टू, P की वैल्यू है 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर बाय 2, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। नंबर को नीचे ले जाना है, Q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में साफ दिख रहा है, Q स्क्वायर 2 से डिवाइड, Q स्क्वायर 2 से डिवाइड, तो लिख देंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, दूसरी मेन लाइन भी आ गई, Q 2 से डिवाइड हो रहा है, P भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो Q और P का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, सो P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर। तो वही 2 लाइनें मेन, सो assumption इज रॉन्ग, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज इर्रेशनल। भैया इस क्वेश्चन के लिए इतना सब करना पड़ेगा? अगर ये 2 या 3 नंबर में आया तो हाँ। इस पूरे क्वेश्चन में एक रूट वाला हिस्सा था, मैंने पहले 3√2 को, क्या 3√2 तो बाहर में जा, तेरे अंदर इर्रेशनल कौन है, √2, मैंने पहले √2 को इर्रेशनल प्रूफ कर दिया, और लास्ट में एक लाइन आ जाएगी ना, सो assumption इज रॉन्ग, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगा, √2 इज अ इर्रेशनल। इस लाइन से काम है मुझे बस भैया, ये तो हो गया। अब 3√2 को कैसे करोगे, 5 लाइनें 4 लाइनें, बहुत सिंपल करें। 3√2 को प्रूफ करना बड़ा आसान है, बहुत। 3√2 को किसके इक्वल मान लें, P बाय Q, और वही बात P बाय Q के इक्वल मान लिया P एंड Q आर को प्राइम, एंड P Q नॉट इक्वल टू मान लिया। प्रेम से इस 3 को डिवाइड में ले जाओ, लेट 3√2 बी रैशनल। 3√2 को रैशनल मान लिया, ठीक है। याद रखो हमारी assumption क्या है सेकंड केस के लिए, 3√2 को रैशनल माना, P बाई Q इक्वल रखा, और 3 को नीचे ले जाओ, P अपॉन 3Q, सही है। अब एक लाइन लिखो और आंसर आ गया।
ये इतना ही करना होता है। आप रूट टू को इरेशनल प्रूफ कर चुके हो, रूट टू को इरेशनल प्रूफ। और आपके पी और क्यू क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम इंटीजर्स। अच्छा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में रूट टू बैठा है, राइट हैंड साइड में पी बाय 3q, पी बाय। भैया एग्जैक्टली करना क्या होता है बालक? जो अजीब सी चीज दी होती है ना, जो अजीब सी चीज दी है, उसमें रूट वाले को छोड़ के सब उधर ले जाना होता है। सब, मैं रूट टू को छोड़ के सब उधर ले गया, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चले गए, प्लस वाले माइनस जाएंगे, सब उधर ले जाओ। सब उधर ले जाने के बाद आप क्या पाओगे? इस तरफ लिखा है रूट टू, क्या लिखा है? और अभी अभी तुमने प्रूफ किया था रूट टू इज, इस तरफ इर्रेशनल नंबर है। और इस तरफ देखो, पी और क्यू क्या है? इंटीजर। पी और क्यू क्या है? इंटीजर। और 3 भी एक इंटीजर है, तो पी भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रैशनल नंबर होता है ना। यहां तो कोई रूट में है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? पी बाय 3q इज अ, ये तो हम जानते हैं पी अपॉन 3q रैशनल नंबर होता है। और ये हम जानते हैं रूट टू क्या होता है? इर्रेशनल। क्या इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? Irrational cannot be equal to. So in this case, our assumption, what was our assumption? हमारी assumption was wrong. जैसे ही irrational equal to rational आ गया, so our assumption is wrong. और assumption क्या थी हमारी? 3√2 is, तो assumption गलत हो गई, तो आंसर क्या आ गया? 3√2 is a